जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये हमारे लिए लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी कि अगर लाइफ में इनको माइनस कर दिया जाए तो हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचता है। अब बात यह आ रही है कि ये जो बड़े लोग हैं अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करें। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ रही है कि बड़े लोग हर घड़ी अपनी उम्र गिनना बंद करें, क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है, अरे अब तो मेरी उम्र 60 हो गई, अरे अब तो मेरी उम्र 62 हो गई, अरे फिर से दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में तो हमारा जन्मदिन है, फिर से अब इस बार तो हमारी उम्र 70 हो गई। सो फ्रेंड्स, अगर आप घड़ी घड़ी अपनी उम्र गिनेंगे तो खुदा भी नाराज़ हो जाएगा। यानी कि अगर आप उम्र गिनने पे अपना टाइम लगा रहे हैं तो आपके पास खाली पीली कुछ भी काम नहीं है। सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो उम्र नहीं गिननी है। दूसरी चीज़, अपने आप को हर समय बिजी रखना है। अब लोग कहेंगे कैसे बिजी रखना है या कौन सा काम कर सकते हैं, हाथ पैर तो चलते नहीं है, आंखों से ठीक दिखता नहीं है, शरीर पूरे तरीके से साथ नहीं देता है। सो फ्रेंड्स, अब इसको समझिएगा कि हर समय बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं, अपने तजुर्बे यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम अपने आप को एंगेज कर सकें। यानी कि अगर खाली रहेंगे तो घड़ी घड़ी आपको लोगों से शिकायतें होती रहेंगी, घड़ी घड़ी आप पुराने पलों को याद करते रहेंगे जो आपको ऑलरेडी दुख पहुंचा चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अपने समय का सही से यूटिलाइजेशन करें, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें, बिजी रखें और ऐसी जगह पर दिल लगाने की कोशिश करें जहां पर आपको वाकई अच्छा लगता है। यानी कि जो चीज़ें आप पीछे अपनी लाइफ में नहीं कर पाए थे तो उनको करने की कोशिश करिए। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे टाइम में मन करता है कि हम सोशल हों, लोगों से बात करें, और होता इसके विपरीत है। अपने जो परिवारजन होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बड़ों के साथ 2 घड़ी भी बैठ जाएं। सो फ्रेंड्स, आपको देखना है कि आप अपनी उम्र दराज लोगों के साथ कैसे बैठ सकें या कोई ऐसी चीज़ आप ज्वाइन करें जहां पर आपको इस तरीके के लोग मिलें। यानी कि डेली आपको इस तरीके का अपना टास्क देना है कि आप सुबह उठें, तैयार हों, कहीं पर जाएं, कहीं कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करके आएँ, वहाँ से कुछ खुश होकर आएँ, लौट कर आएँ, थक जाएं, थोड़ा बहुत अपनी और चीज़ें करें, टीवी देखें, एंजॉय करें और उसके बाद अच्छे से आपको नींद आ जाए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, डेली में जैसे योगा की हैबिट है, वॉक करना है, फ्रेंड्स से मिलना है, टीवी में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी दिनचर्या में होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि लाइक दिक्कत कब आती है कि युवा पीढ़ी है जब अपने बड़ों को समझ नहीं पाती है। यानी कि आप अगर उनकी लाइफ में अगर कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं, इसको समझिएगा कि आप अगर कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सो वो चीज़ें उनको दखलंदाजी की तरह लगती हैं। सो यहाँ पर मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा सजेशन देने से बचिएगा। अगर आपसे सजेशन नहीं मांगे जा रहे हैं सो अपने सजेशंस मत दीजिएगा, क्योंकि कई बार अपनी जो इज्जत होती है वो अपने हाथों होती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि आप इतने खाली पीली नहीं होने चाहिए कि आप घड़ी घड़ी अपने परिवारजनों का मुंह देख रहे हैं कि कोई आपसे बात करने आए। अगर वो आपसे बात करने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपको टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। आपकी केयर कर रहे हैं, और भी अच्छी बात है। बट अगर ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, अपने आप को दुखी मत करिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर समय पूजा भक्ति इसी में तल्लीन रहें, लेकिन यस, इस समय पर पूजा पाठ करना भी अच्छा रहता है। कई बार हम जब भगवान के सम्मुख बैठते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं या कोई भी अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, सो कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग को शांति मिलती है और कहीं ना कहीं हमें शक्ति भी मिलती है। सो हमें जो दूसरों से अपेक्षाएं होती हैं, दूसरों से जो शिकायतें होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। सो यस, लाइफ इसी को कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव। खुद भी आप अच्छे से जिए और दूसरों को भी जीने दें। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।